तुम दोनों रो क्यों रहे हो? मुझे भूख लगी है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ जल्दी तुम्हारे लिए एक बड़ा खरगोश लेके आएंगी। माँ, बच्चों, क्या तुमने मुझे याद किया मेरे प्यारे बच्चों? हाँ, बहुत, पर खाने को ज्यादा याद किया। मुझे माफ कर देना। आज शिकार बुरा रहा, मुझे कुछ नहीं मिला। पर रो मत, तुम्हारे पिताजी बाहर शिकार कर रहे हैं, वो कुछ लाएंगे। हमारे शिकार का मैदान अब छोटा हो गया है। पर बाकी सबको खाने मिलता है। हाँ, उन्हें मिलता है। माँ, क्या राइना और बगीरा कहीं और शिकार नहीं कर सकते? नहीं सिम्बा, हर शिकारी का अपना एक इलाका होता है, वो वहीं शिकार करता है। आपको कैसे पता हदें कहाँ है? मुझे लगा तुम्हें पता होगा। हर शिकारी की अपनी सीमा रेखा होती है और बाकी किसी को उस सीमा में जाने की इजाजत नहीं होती। छोटे बच्चे भूखे हो क्या तब भी? हाँ, तब भी जंगल के नियम सबके लिए समान हैं। जो इलाका पहले कब्जा करेगा वो उसी का इलाका होगा। कहाँ हो सब लोग? ध्यान से सुने, मेरे पास सभी के लिए एक जरूरी खबर है। कहाँ तुम सबको नदी के उस पार वाला वो बूढ़ा शेर तो याद है ना, है कि नहीं? बेशक, पर मैंने उसे बहुत समय से नहीं देखा। तुम्हें उसका इलाका याद है? वो तो जंगल का सबसे बड़ा इलाका है। बिल्कुल सही कहा, और उसने बहुत साल तक वहाँ पर राज किया और ये सबको याद रहेगा। पर कल रात वो चल बसा। नहीं। माफ कीजिए हुजूर, लेकिन ये जरूरी है। हर दिन तुमने मेरी नींद उड़ा दी है, इसलिए मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। अब बताओ, क्या तुम्हें यकीन है ये जरूरी है? अब बताओ। वो बूढ़ा शेर चल बसा। मुझे लगा था ये कभी नहीं हो सकता। ये तो कमाल हो गया। अब मैं बिना झगड़े के उसके इलाके पे कब्जा कर लूंगा। जी हुजूर। क्या ये सच है कि वो बूढ़ा शेर अब नहीं रहा? हाँ, वो नींद में ही चल बसा। वो बहुत बुद्धिमान था, पर वो अपना इलाका संभालने के लिए बूढ़ा हो चुका था। मुझे उसकी याद आएगी। पर अब उसके इलाके का क्या होगा? अब तो वो नहीं रहा। माँ का तुम शिकार करने नहीं जा सकते? नहीं बच्चे, वो इलाका हमारा नहीं, पर किसी को तो उस इलाके पे कब्जा करना होगा। क्यों ना तुम और बगीरा करो। तुम सही हो, तुम्हें और जगह भी मिल जाएगी। राइना, हमें जल्दी करनी होगी। अगर किसी ने पहले कब्जा कर लिया तो राइना वहाँ शिकार नहीं कर पाएगी ना? बगीरा कहाँ है? बोलो। कह नहीं सकती, पर वो शायद काफी दूर शिकार करने गए हैं। वैसे मुझे यकीन है कि वो चाहेगा हम आगे जाएं। फिर कभी भूखे नहीं रहोगे। अब बातें बंद करते हैं और चलते हैं। कौन जाना चाहता है? तो तय हो गया, हम सब जा रहे हैं। पर बच्चों, तुम सब हमारे साथ रहना। चिंता मत करो, काम बन जाएगा। मुझे उम्मीद है बलू, बहुत शर्मनाक होगा अगर किसी और ने उस इलाके पे कब्जा कर लिया। चलो, बहुत देर हो रही है। तुम बच्चे वहाँ बहुत मजे करोगे। शुक्र है तुम आ गए। क्या हुआ है मैना, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, पर मेरे पास एक बुरी खबर है। हमें पता है कि वो बूढ़ा शेर नहीं रहा। हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन ये खबर ज्यादा गंभीर है। हम सुन रहे हैं, तुम आराम से बताओ हमें सारी बात। हाँ, ठीक है। आज सुबह जब मैं उठी और तीनों बच्चों को नदी के किनारे गाना सिखा रही थी। असल में मैं तीनों बच्चों को प्रतियोगिता के लिए तैयारी करवा रही थी। तभी ये हुआ। हाँ? तभी अचानक शेर खान और तबाकी हमारे ऊपर की चट्टान पर आ
नजर से देख रहे थे। फिर मैंने उन्हें कहते हुए सुना, इस इलाके के हर पेड़ पर अपना निशान बनाएंगे। ये जंगल बहुत बड़ा है, समय लगेगा। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कितना समय लगेगा, पर मैं सबको दिखाना चाहता हूँ मैं यहाँ का राजा हूँ। सब हमसे जले गए। अब क्या हुआ? हाँ? क्या सोच रहे हो हुजूर? खास तौर पर बगीरा वो इतना तेज नहीं है। जल्दी करो, मुझे हर एक पेड़ पर निशान चाहिए। जी हुजूर। तुम क्या बदबू फैला रहे हो? मैं अपनी खुशबू से निशान लगा रहा हूँ हुजूर। ये खुशबू है या बदबू? पर वो बूढ़ा शेर तो ऐसे ही। मुझे नाखूनों से निशान चाहिए बेवकूफ। चलो जल्दी करो। जी 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 जी। और जब मैं वहाँ से निकली तो मैंने देखा कि दोनों पेड़ों पर निशान लगा रहे थे और कह रहे थे मेरा है मेरा है। और ये सही है, उन्होंने सबसे पहले उस इलाके पर कब्जा कर लिया है। तुम्हारा मतलब हमने देर कर दी? ये सही नहीं है, उसे नहीं मिल सकता। अगर शेर खान की जगह कोई और होता तो मैं जाने देती। मुझे पता है वो इसके लायक नहीं है, और अगर उसने कब्जा कर लिया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं उसे चुनौती देने के लिए तैयार हूँ। मैं इस तरह से अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। शेर खान बेवकूफ है, पर वो मुकाबला करेगा। वो डरपोक है, मैं कहता हूँ हमें उसे डरा के भगाना चाहिए। मेरा ख्याल है हमें अगस्त्या से बात करनी चाहिए, वही कोई सुझाव दे सकता है। माँ, मैं बकशॉट और सैम बाद में मिलेंगे, हमें एलेक्स से मिलना है। ठीक है सिम्बा, वो आज जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करने गई है, उसे भी मदद मिल जाएगी। शुक्रिया माँ, हम ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। वादा करो शैतानी नहीं करोगे। ठीक है माँ। ये तो बकशॉट और उसके दोस्त है। हमें कोई तरकीब सोचनी होगी शेर खान को इस इलाके से भगाने की। ये बहुत खतरनाक हो सकता है, पर मैं तैयार हूँ। सैम, क्या तुम एलेक्स को ला सकते हो? क्या तुम बीमार हो? नहीं, पर शायद उसके पास कोई तरकीब होगी। मैं चाहता, पर सुबह खेलते हुए मेरे पंजे में चोट लग गई। ठीक है, जाने दो। हे, वो देखो, वो एक गुफा की तरह है। ये सुनो। क्या कोई घर पर है? कोई है क्या? मैं एक शातिर शेर हूँ। मैं भूखा हूँ और चिड़चिड़ा भी। मैं उस बुढ़े शेर की आत्मा हूँ। हम इससे शेर खान को डरा सकते हैं। मुझे नहीं पता, पर ये मजेदार लगता है। कैसे हो दोस्तों? आर्बर, तुम वही बच्चे हो जिनसे मैं मिलना चाहता था। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए शेर खान को डराने के लिए। चौंको मत दोस्तों, शेर खान पूरे इलाके को खराब कर रहा है। मैं ऐसे ही बैठकर ये तमाशा नहीं देख सकता। तुम लोग मेरे तने के अंदर बैठ क्यों नहीं जाते? फिर हम उस बूढ़े शेर के इलाके में जाएंगे, फिर शेर खान को डराकर भगा देंगे। आज हम उस शेर खान के बच्चों को चौंका देंगे। वो आसपास ही होगा। मैं उसके नाखूनों के निशान देख सकता हूँ। जल्दी चलो, अभी भी बहुत सारे पेड़ बचे हैं। हुजूर, क्या हम आराम कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, कोई नहीं देख रहा है। ये सब मेरा है। तुम्हें मेरी इजाजत की जरूरत है, याद आया? हम थोड़ी देर आराम कर सकते हैं हुजूर।
नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक ये काम खत्म नहीं करते हम आराम नहीं करेंगे। वो आ रहे हैं सिम्बा, जितनी जोर से हो सके उतनी जोर से गुर्राना। मास्टर, ये बूढ़ा शेर है, वो अपना इलाका बचाने के लिए वापस आ गया है। वो हमारे पीछे पड़ गया है। तुम्हारा मतलब है भूत? वही हो सकता है, क्योंकि यहाँ और कोई शेर नजर तो आ नहीं रहा। कोई भी नहीं है। चुप रहो, भूत वूत कुछ नहीं होता। ठीक है, देखो जाकर आवाज कहाँ से आ रही है। मुझे लगता है कि ये आवाज उस पेड़ के पीछे से आ रही है। उस पेड़ पर निशान लगाना भी बाकी है। जाओ जाकर देखो वहाँ क्या है। लेकिन मैं क्यों जाऊं? बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं निपटता हूँ। शुक्रिया। वो वापस आ रहे हैं, सब तैयार हो जाओ। कौन है वहाँ? बाहर निकलो डरपोक। जाओ, अपनी पूरी कोशिश करो। कौन था वो? बंद करो बकवास, दफा हो जाओ। तुम सही कह रहे थे तबाकी, ये बूढ़े शेर का भूत है, और मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। मैं भूतों से नहीं डरता। ए, तुम लोग क्या कर रहे हो? ये मेरा इलाका है। हम तुम्हारे लिए आए हैं। हम यहाँ तुम्हारे लिए आए हैं। हम यहाँ आने की हिम्मत नहीं करते, पर ये बहुत जरूरी खबर है। हमें लगा कि तुम्हें ये जानना चाहिए। क्या तुम्हारे केले खत्म हो गए हैं? बात तो सुनो, ये जरूरी है। महापंचायत मिलकर तय करने वाली है कि वो इलाका किसको मिलेगा। मुझे इसकी परवाह नहीं है। हाँ, अगर कोई सोचता है कि उसके कहने पे हम यहाँ से चले जाएंगे तो वो बेवकूफ है। ये जरूर उनका शेर है। भागो यहाँ से, भागो। मैं भूतों से नहीं डरता। हिम्मत है तो सामने आओ। मुझे लगता है कि उस पेड़ के पीछे से ये आवाजें आ रही है, इसीलिए हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं से एक बार में खत्म करता हूँ। हटो सामने से। अब सिर्फ तुम और हम हैं। मुझे पता है तुम कहाँ छुपे हो। मेरे दोस्तों, इस शेर को दिखा दो कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तुम अब भी यहाँ हो? बिल्कुल हुजूर। मैं तुम्हारी ईमानदारी याद रखूंगा तबाकी। शुक्रिया। मुझे नहीं लगता ये हार मानने वाला है। हुजूर, वो चाहते हैं कि हम लोग यहाँ से निकल जाएं। अब मैं क्या करूं तबाकी? आपको पहले महापंचायत में जाना चाहिए था। मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो। वो मुझे कभी चैन से नहीं रहने देगा।
हमें अब चलना चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तबाकी कभी इतना अच्छा काम हमने करेगा। उसके पास कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। पर बहुत समय लिया। हम सब एक जरूरी विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, बूढ़ा शेर अब नहीं रहा। वो अपने पीछे एक बहुत बड़ा इलाका छोड़ गया है। इस पर शेर खान, रायना और बगीरा दावा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। यहाँ क्या कर रहा है? सभा को आगे बढ़ाते हैं। हुजूर, ये कोई चाल हो सकती है, हम लोग फंस जाएंगे। मुझे पता है, जब मुझे तुम्हारी राय की जरूरत होगी ले लूंगा। अब जबकि दोनों दल आ चुके हैं, हम सबको अपनी बात पंचायत में कहने का मौका देते हैं। चलिए शुरू हो जाइए। कौन पहले बोलेगा? क्योंकि अब वक्त आ गया है। शुक्रिया। अब रायना, तुम बताओ, इलाका तुम्हें क्यों मिलना चाहिए? हमारे परिवार को खिलाने के लिए हमें इस इलाके की जरूरत है। अब रहने भी दो, तुम बेकार की बातें कर रही हो, है ना? नहीं नहीं, गलत बात है। तुम जाओ यहाँ से शेर खान। शांत हो जाइए। रायना को कुछ कहना है, सुनिए जरा। शेर खान को ये इलाका देने का कोई मतलब नहीं बनता। वो इसके लायक नहीं है। वो इलाका मेरा है, मैंने उसमें निशान बनाया है। वैसे हम ये इलाका बांट भी सकते हैं क्योंकि वो बड़ा है। मेरा कोई इरादा नहीं इलाका बांटने का। और अगर किसी ने पैर रखा या कोशिश भी की तो मैं उसे मार डालूंगा। आज से वहाँ कोई पैर नहीं रखेगा, समझ गए? बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। तुम अपने आप को समझते क्या हो? आप इसको संभालना चाहते हैं? अब चलो, शेर खान को हमारी जरूरत है। सबकी राय जानने के बाद पंचायत ने यह फैसला किया है कि ये इलाका तेंदुओं को मिलेगा। वो इलाका मेरा है, मैं किसी को वहाँ जाने नहीं दूंगा। सब शांत हो जाइए। हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा कि शेर खान इस इलाके को छोड़ दे और रैना और बगीरा परिवार के साथ अच्छे से रह पाएं। अगर हम चाहते हैं कि शेर खान हमेशा के लिए यहाँ से चला जाए तो हमें पक्की योजना बनानी होगी। शेर खान डरपोक है, उसने जबरदस्ती बूढ़े शेर के इलाके पर कब्जा कर लिया है। हम मिलकर उसे डरा के भगा देंगे। सही कहा। हम अपने दोस्तों के साथ मदद के लिए पहुँचने वाले हैं, हम उसे देख लेंगे। शुक्रिया हाथी। हमें उस पागल शेर को डराने में बहुत मजा आएगा। हमको भी। चलो चलते हैं। हाँ, आप वहाँ रहो। आपने कमाल कर दिया हुजूर।
ये क्या गड़बड़ है? याद रखना, हम बस उसे डरा रहे हैं। बस अब उसे जाने दो, लगता है उसने काफी सबक सीख लिया। मुझे पता था हम उसे डरा देंगे। वो तो डरपोक निकला। अब हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। ये सब हमारे दोस्तों की वजह से हुआ। क्या तुम हमारे साथ आके खेलोगे सिम्बा? चलो ना सिम्बा। हाँ जरूर, हम सब खेलेंगे। एक बार फिर हमारे दोस्तों ने मिलकर काम किया और शेर खान को हरा दिया और जंगल की शांति लौटा दी। इनका नया कारनामा देखने के लिए फिर मिलेंगे दोस्तों। वो देखो। क्या है वो? मुझे लगता है कि वो खजाने का बक्सा है। चलो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। चलो। मैंने एक देखी। पकड़ लिया। हे, वाह! अब तुम कोशिश करो। तुमसे छूट गया। तुम्हें उसे अपने पंजे से पकड़ना है सिम्बा। अब जाओ, ध्यान रखना कि उसे तकलीफ ना हो। अब मैं क्या करूं? सिर पे मारो, एक झटके में काम खत्म। ठीक है। तुम्हें एक ही बार में काम तमाम करना है सिम्बा। ठीक है, ये सब जीने के लिए है। बेचारी मछली, ये सही नहीं है। बुरा मत मानो, ये खाने का एक हिस्सा है। मैं यहाँ सांस नहीं ले पा रही। माफ करना, पर मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। सिम्बा, हाँ? पकड़ो। चलो ठीक है, फिर कोशिश करो। हे, तुम एकदम चुपचाप खड़े रहो और जब मछली पास आए तब उसे पकड़ लेना। बच गई। काफी अच्छा था, फिर कोशिश करो। हाँ? ये मुझे मिल मारो गई। उसे। ये ये अच्छा नहीं है। तुमने ठीक नहीं किया। हाँ? तुमने मेरे दोनों दोस्तों को मार दिया। हाँ? अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हें मेरी जिंदगी की कहानी बताऊंगी। तुम बहुत सीखोगे। अच्छा,
सिम्बा जल्दी करो, यहाँ बहुत सारी है। हाँ? हे! तुमने मुझे फंसाया है। ये तो बच्चों को न रखने के लिए एक सबक था। जब जिंदा रहने की बात आती है तो कुछ भी चलता है, तुम्हें नहीं लगता? मैं तुम्हें नहीं खाता, मुझे तुम्हारी कहानी सुननी है। पक्का? माफ करना, पर आज जाकर मुझे अपने सारे दोस्तों को चेतावनी देनी है कि तुमसे और तुम्हारे भालू दोस्त से दूर रहे। आज तुम और किसी को नहीं पकड़ पाओगे। सिम्बा, तुम आ रहे हो या नहीं? आता हूँ। जल्दी मोटू, हम उसे खो देंगे। देखो हम कितने खुशनसीब हैं। हाँ। तुम ठीक कह रहे हो। खजाना बचाने के लिए हमें किसी को साथ लाना होगा, उसको ये बिना बताए कि इसमें क्या है। क्या वो चली गई? नहीं, पर उन्हें समझ आ गया है। अब वो हमारे पास नहीं आएंगी। हे, मछलियाँ भी दूसरे जानवर खाती है ना, जैसे हम उन्हें खाते हैं। उन्होंने मुझे काटा। मेरे पैर में कुछ है। अरे बचाओ, मुझे डॉक्टर की जरूरत है। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दुख रहा है। ये सिर्फ एक छोटा लाल केकड़ा है जिसने तुम्हारे पैर को काट लिया। मैं उसे हटा देता हूँ। जरा ध्यान से समझे। शायद मछलियों ने तुम्हें डराने के लिए भेजा है। जरा रुको बलू, लुडविग एलेक्स और ऑगस्टीन को लेने गया है, पर मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि इससे पिराना का कुछ लेना देना नहीं है। ये अभी भी दुख रहा है। मुझे याद है कि मेरे पुराने मालिक को भी केकड़े ने काटा था। देखो उन्होंने कुछ मछलियाँ पकड़ी हैं। हाँ, वो बहुत स्वादिष्ट लग रही हैं। बिल्लू को बांटने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो। कितनी ताज़ी है। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। उठाते हैं, तुम पूंछ से उठाओ। हाँ, ठीक है। बचाओ। हम इसे खींचने की कोशिश करते हैं। तुम मदद करो। ये तो मधुमक्खी के काटने से भी बहुत बुरा है। तुम ज्यादा नहीं कर रहे? चिंता मत करो बलू, इसकी 1-2 बूंद से ये तुम्हें छोड़ देगा। 1, 2, 3। ये काम कर गया। बलू, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए जब तुम नींद में होते हो। तुम इसे नजरअंदाज कैसे कर सकते हो? हाँ, तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि यहाँ कौन रहता है और वो कैसा है। हाँ, जैसे मेरी पकड़ी हुई मछली अपनी जिंदगी की कहानी बताने वाली थी। हे, हमारी मछली! एक मछली गायब है। लगता है कोई उसे ले गया है। ऐसा कैसे? देखो। ठीक हो? कितनी अच्छी है। अभी पेट नहीं भरा।
मुझे उम्मीद है कि ये चूहे सब खाना ना खा जाएं। मुझे पता नहीं था कि चूहों का पेट इतना बड़ा होता है। देखो सिम्बा, मुझे कुछ निशान मिले। हाँ, और ये तो जाने पहचाने लगते हैं। किसकी इतनी हिम्मत हो सकती है मेरा खाना चुराने की? हाँ? तुमने हमारी मछली क्यों ली? बताओ। भूखे थे। क्या तुम्हें कभी भूख नहीं लगी? बेशक मैं भी भूखा हूँ, पर मैं कभी किसी और का खाना नहीं चुराता। बलू और सिम्बा ने वो मछली पकड़ने के लिए बहुत मेहनत की थी। तुम्हें कोई हक नहीं उसे खाने का। अब तुम वहाँ जाओ और बल्लू से माफी मांगो, समझे? अरे नहीं। जाओ। कुछ जानवर कितने अजीब होते हैं। हाँ? चलो थोड़ा जगते हैं, फिर दूसरों को भी बताएंगे। ठीक है। हे, वहाँ कुछ तैर रहा है। हाँ, मुझे देखने दो। वो बहुत तेजी से इधर आ रहा है। क्या है वो? क्या ये तुम में से किसी का है? ओहो, जरा मुझे देखने दो। बहुत भारी है। चलो देखें। कीटनाशक? ओ नहीं, ये टोकरी जहर से भरी है। इसमें खोपड़ी और हड्डियों का निशान है। हैरानी है ये यहाँ कैसे आई? मुझे पता है इंसान इस्तेमाल। बल्लू, हमने मछली चोर को पकड़ लिया। मुझे पता होना चाहिए था। शहद में से कुछ बूंद लेना अलग बात है, पर ये बहुत हुआ। मेरी मछली चुराना, वो भी जब मैं मुसीबत में हूँ। इनके पेट के आकार से लगता है कि इनका पेट फटने वाला है। तुम्हें सबक मिल गया। मैं तुम्हारे लिए उम्मीद करती हूँ कि मछली दूषित ना हो। तुम क्या बोल रही हो? शायद उस टोकरी में से कुछ पानी में गिर गया हो। खजाना, हमारा खजाना। हम अमीर हो गए हैं। हमने पहले देखा इसलिए ये खजाना हमारा हुआ। इसके ज्यादा पास मत जाओ। ये कोई खजाना नहीं, जहरीला बक्सा है। वो खोपड़ी और हड्डियों का निशान देखो। मतलब इसमें जो भी है वो खतरनाक है। हमें इससे दूर रहना चाहिए। हमें अगस्त्य को बताना चाहिए, है ना? उसे पता होगा क्या करना है। शायद ज्यादा दूर ना गया हो, थोड़ी देर पहले ही उड़कर गया है। याद रखना, इसे कोई मत छूना। मैं अभी जाके अगस्त्य को फौरन लेके आता हूँ। शायद हमने जहरीली मछली खाई होगी। मोटो, पिछले कई सालों से मैंने ऐसे निशान वाले बक्से देखे हैं। कभी कभी वो एक साथ बंधे हुए होते हैं और कभी कभी एक एक करके आते हैं, इसी तरह। पर उन पर हमेशा ये निशान होता है। अगर मैंने पहले उसे देखा होता तो मैं कभी उसे छूता भी नहीं। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि इंसान ऐसी खतरनाक चीजें बनाते ही क्यों हैं। कैसे हो दोस्तों? देखो ओमन को क्या मिला अगस्त्य। हाँ। कीटनाशक। एलेक्स ने कहा ये जहर है। हाँ, दूर हट जाओ। हाँ, ये टूट सकता है और इसमें जहर हो सकता है। ये बक्से ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं हैं। कुछ ही देर बाद अंदर का जहर बाहर आ जाएगा और मीलों तक पानी और जमीन जहरीले हो जाएंगे। जो इसके सीधे संपर्क में आ जाएगा तो दूसरों को भी बीमार कर देगा।
ये वातावरण के लिए बहुत ही खतरनाक है, हानिकारक है। अगर इस बक्से का जहर वातावरण में फैल गया तो तबाही हो जाएगी। अब हमारा क्या होगा? ये जहर फैलने में कितना समय लेता है बताओ जरा। वो तो निर्भर करता है कि तुम अपना ख्याल कितना रखते हो। और मैं तुम्हारी जांच करता हूँ। मैंने यही सोचा था। अब तुम्हारी बारी है पतलू। अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं हो। मुझे तुम लोगों को निगरानी में रखना होगा। हम बर्बाद हो गए। पतलू, फिक्र मत करो, वो दोनों डर से बेहोश हुए हैं। देखो, वो ठीक है। अगर तुम इससे भी नहीं सीखे कि चोरी नहीं करनी चाहिए तो मुझे नहीं पता तुम कैसे सीखोगे। मैं और सहन नहीं कर सकता। मैं जवान हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मोटू। तुम्हारा पेट हमेशा हमें मुश्किल में डाल देता है। अब से हम और तुम साथ नहीं। समझ गए ना तुम? मेरी बात बिल्कुल पक्की है ये। मैं चला पतलू। ए, अब तुम कहाँ जाओगे? पता नहीं, तुम कहाँ जाओगे? सोने। मैं भी आऊँ। अगस्त्य, कीटनाशक क्या करते हैं? इंसान इसे बनाते हैं पेड़ पौधों को कीटों से बचाने के लिए। दुर्भाग्य से ये कीटनाशक जहरीले होते हैं, जैसे कि ये। पर कुछ इंसान लापरवाह होते हैं, जरूरी सावधानी नहीं रखते हैं और ये जहर हमारे पानी में मिल जाता है। तो क्या मोटू पतलू मर जाएंगे? नहीं, उन्हें जहर का प्रभाव नहीं हुआ। उन्हें बस अपच हुआ है और कुछ नहीं। कमजोरी लग रही है। ओमन ने कहा ऐसे और बक्से आ सकते हैं। वो सही है और हमें कोई भी पानी की चीज को पकड़ने के लिए जाल तैयार करना होगा। हाँ, किस प्रकार का जाल? इस तरह हम एक लंबा चौड़ा जाल बनाने वाले हैं और उसे नदी में बिछा देंगे और ये जाल ऐसी चीजों को पकड़ लेगा। फिर हम उन्हें सावधानी से बाहर निकाल लेंगे और उसे किसी तरह नष्ट कर देंगे। अब बेले, टहनिए और बांस को जमा करो। मेरा अंत समय आ गया है। मेरा पेट आवाज करना बंद नहीं कर रहा। मैं उम्मीद करता हूँ वो गलत हो, वो मछली जहरीली ना हो। पर ये कब पता चलेगा पता नहीं। अगर हम इतना नहीं खाते तो अच्छा होता। अरे नहीं, मुझे सबको चेतावनी देनी होगी। चलो खींचो। एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो। वो मछली जहरीली है। वो दोनों चूहे जिन्होंने मछली खाई थी वो बहुत बीमार है। ये सच है, जो भी जहरीली मछली खाएगा बीमार हो जाएगा। बस ऐसे ही, अति उत्तम। अब दोनों तरफ से खींचो। हाँ। तुम ठीक तो हो? हाँ, शुक्रिया। सब तैयार हो गया। पहले वाले बक्से के साथ क्या करें? इसे दफन करते हैं। ये सही तरीका नहीं है क्योंकि इससे रिसाव हो सकता है। हाँ, यही करना सही होगा। अभी के लिए, जब तक हमें कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलता, ये सुरक्षित है। मुझे नहीं लगता कि मेरे पुस्तकालय में कोई ऐसी चीज होगी जिससे पता चले कि सुरक्षित है या नहीं।
अगर नहीं है तो हमें और जवाब ढूंढने होंगे। आपको पुस्तक कहाँ से मिलती है? अर्थात इंसानों से। नहीं, शायद वो कोई बुरा सपना देख रहा है। जाओ जाकर उसे उठाओ। इन्हें क्या हो रहा है? चलो देखते हैं। अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। क्या ये स्वर्ग है? तुम अभी तक जंगल में ही हो, समझे? दरअसल वो दोनों ठीक है। चलो ऑगस्टीन से पूछते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि क्या उनके पेट की सूजन बुरी निशानी है? अगर मैं बच गया तो मछली की तरफ देखूंगा भी नहीं। मैं भी नहीं। मैंने सबक सीख लिया है। चलो कम से कम हम जाल बनाने से तो बच गए। वो देखो एक और। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सुरक्षित नहीं है। ओह नहीं, हमें इन्हें यहाँ से दूर रहने के लिए कहना होगा। हाँ, मुझे खाना खोना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो भूखा रह जाऊंगा। ये सही नहीं है। इंसान इतने लापरवाह क्यों होते हैं? क्या उन्हें नहीं पता हमारे साथ क्या होगा? उस बक्से का जहर काफी है जमीन को नष्ट करने के लिए। ये सही नहीं है। इंसान इतना लापरवाह क्यों है? क्या उन्हें नहीं पता कि इस जहर से हमें कितना नुकसान होगा? अब से मैं वो सब करूंगा जो मैं कर सकता हूँ ताकि ये फिर से ना हो। मैं उन्हें अपना जंगल बर्बाद करने नहीं दूंगा। एक सुरक्षित दुनिया में ऐसा कभी नहीं होता, पर दुर्भाग्य से इंसान हमारे बारे में सोचना भूल जाते हैं। सिम्बा बहुत होशियार है और अपनी बात मनवाने की हिम्मत रखता है, पर अपने हर वचन को पूरा करने के लिए इतना काफी नहीं है। क्या वो अपनी सूझबूझ से जंगल को सुरक्षित रख पाएगा? अगली बार मिलेंगे तो साथ में देखेंगे दोस्तों। सिम्बा, कैसे हो सिम्बा? कितने अच्छे लग रहे हो तुम। हाँ, बड़े हो गए हो। तुम्हें देखे हुए काफी समय हो गया था। तुम बिल्कुल अपने पिता की तरह दिख रहे हो। अब हमें जाना चाहिए। फिर मिलेंगे। सिम्बा, मेरे साथ खेलना चाहोगे? सैम, जरा यहाँ आओ तो। क्या हुआ है? जरा मुझे गौर से देखना। ठीक है, पर मुझे कुछ भी अलग नहीं दिख रहा। तुम बीमार हो? हाँ, तुम्हें कुछ अलग नहीं दिख रहा। तुमने ठीक से देखा भी नहीं। क्या देखूं? हाँ? बकशॉट देखो। हे, बकशॉट। मुझे माफ करना सिम्बा, इस वक्त मैं अपनी सींग की खुजली मिटाने में लगा हुआ हूँ। इसके बारे में कुछ नहीं सोच सकता। ये मुझे पागल कर रही है। सुनो, क्या तुम्हें मुझ में कुछ अलग दिख रहा है? नहीं। क्यों? कोई बात नहीं। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, बस थोड़ा परेशान हूँ। कहाँ को ढूंढते हैं? वो कोई हल बताएंगे।
बल्लू और बगीरा, उन्हें पता होगा कहाँ है। मैं जाकर पूछता हूँ। कैसे हैं आप दोनों? कैसे हो सिम्बा? आज क्या कर रहे हो तुम? कुछ खास नहीं। तुम अलग दिख रहे हो, शायद बड़े हो रहे हो। वो हर दिन अपने पिता के जैसा दिखता जा रहा है। कैसे हो? ओ बगशॉट, लगता है तुम्हारे सिंग फिर खुजा रहे हैं। बहुत। हम का को ढूंढने जा रहे थे ताकि बगशॉट का ध्यान अपनी सिंगों से हटे। आपको पता है वो कहाँ है? ओह, क्या तुम्हें पता नहीं? का कुछ दिनों के लिए गया हुआ है। सच में? क्या आपको पता है वो कहाँ गए? हाँ? वो जंगल में ही आसपास कहीं होगा। वो कुछ समय अकेले रहना चाहता है। वो अकेले क्यों रहना चाहते हैं? वो अपनी खाल निकाल के नई खाल पहनेगा। इसी समय वो हर साल ये करता है और ये करने के लिए वो जंगल में अपनी खुफिया जगह पर जाता है। तो क्या इसका मतलब ये कि हमारी भी खाल निकलेगी? नहीं नहीं सिम्बा, हमारे जैसे जानवरों के बस थोड़े से ही बाल झड़ते हैं। हम का की तरह खाल नहीं बदलते। ये सुन के अच्छा लगा। अब हमें चलना चाहिए। क्या तुम हमें बता सकते हो का के छुपने की जगह? हाँ मुझे पता है, लेकिन वहाँ जाने के लिए तुम अभी छोटे हो। हाँ? वो एक खतरनाक जगह है। पर मुझे देखनी है। मैं भी देखना चाहता हूँ। तो मेरे साथ कौन आएगा? तुम्हें पता है कि मैं आऊँगा, पर तुम्हें पता है कि कहाँ जाना है? तुम मुझे बस ये बताओ तुम आ रहे हो या नहीं। मजा आएगा। तुम हमेशा यही बोलते हो और हमेशा हम मुसीबत में फंस जाते हैं। शेर खान हमारे पीछे पड़ जाता है। क्या पता का शेर खान के इलाके में हो? पर का वहाँ क्यों छुपना चाहेंगे? हमसे दूर होने के लिए। तुम क्या ढूंढ रहे हो? सिर्फ अगस्त्या को पता है कि रास्ता कहाँ है। चलो उससे पूछते हैं। अगस्त्या, क्या तुम अंदर हो? वो अब तक सो रहा होगा। शायद वो देर तक जागकर पढ़ रहा होगा। अगस्त्या, हमारा वक्त बर्बाद करने से अच्छा तुम अंदर क्यों नहीं जाती हो? हाँ, और अंदर जाकर उसे थोड़ी तमीज सिखाती हूँ। ओह, लगता है अगस्त्या बाहर गया है। लगता है कुछ करते करते यहाँ से निकल गया। मुझे एक गाना याद आ रहा है। ये पन्ना क्यों खुला हुआ है? ओह, ये कितना स्वादिष्ट लग रहा है। अगस्त्या कहाँ गया? लगता है कुछ खाने को लाने गया है। कहाँ गया है वो? अगस्त्या, जल्दी आओ। मुझे पता है कि तुम जड़ी बूटी इकट्ठा करने गए हो। अगस्त्या, तुम सबको कला की कोई कद्र नहीं है। हमें अच्छा लगता अगर तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करती। ओह जरूर, कम से कम तुम्हारी तरह वो बेकार गेंद उठा के नहीं घूमती हूँ। जो उसने कहा वो सही है सैम। मैं तो कभी इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। वैसे कभी कभी लगता तो है। ये सब हंगामा किस लिए है? हम सिर्फ बात कर रहे थे। कैसे काको ढूंढे? क्या आप हमें बता सकते हैं कि काको कैसे ढूंढे? अगस्त्या, मैना ने कहा है कि तुम्हें उसके छुपने की जगह पता है। बलू और बगीरा ने कहा कि वो जंगल में अपनी खाल निकाल रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग वहाँ जाओ। पर क्यों नहीं? क्योंकि वो जगह इंसानों ने बनाई थी। वहाँ छुपा हुआ जाल है जहाँ कोई भी फंस सकता है। वहाँ इंसान इकट्ठा होकर खजाना छुपाया करते थे। तो कहाँ है वो जगह? वो एकदम घने जंगल में है जहाँ जल्दी कोई नहीं जाता। और वादा करो ये राज तुम किसी को नहीं बताओगे। हाँ, हम कभी किसी को नहीं बताएंगे अगस्त्या। हाँ, मुझे लगता है तुम सबको जांचने का ये सही मौका है और ये देखने का कि तुमने कुछ सीखा है या नहीं। और मैं तुम्हें सतर्क करता हूँ, वो मंदिर सुनसान है, वहाँ कोई नहीं जाता। आराम करने जा सकता है तो वो जगह खतरनाक कैसे हो सकती है? काश कि वो हमें बता दे कि वो जगह कहाँ है। चलो ठीक है, अगर तुम लोग जिद करते हो तो बताता हूँ। अच्छा अब ध्यान से सुनो, तुम इस रास्ते से जाओ, वहाँ पर आगे 2 पत्थर मिलेंगे, उसके बीच में एक पेड़ है, वहाँ से जाना और फिर सीधे चलते जाना जब तक तुम्हें कोई दीवार नजर ना आए और फिर तुम्हें मंदिर मिलेगा। और खतरा यहाँ से शुरू होता है क्योंकि आज तक किसी को नहीं मालूम
कि वहाँ कितने जाल छुपे हुए हैं। जिन इंसानों ने बनाया था उन्हें भी नहीं मालूम। वैसे तो मैं नहीं चाहता कि तुम लोग वहाँ जाओ, लेकिन काओ ने कहा तो मैं बता रहा हूँ। बालू, अगस्त्य को मदद चाहिए तुम्हारी। सोचने दो, वो चाहता है कि मैं बच्चों को लेकर काऊ के पास जाऊं। सही कहा, उसे लगता है कि ये उन सब के लिए एक अच्छा अनुभव रहेगा। फिर भी वो चाहता है कि हम भी उनके साथ जाएं, सुरक्षा के लिए। बलू और काओ? हाँ, ये साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा। कैसे हो सब? हम सब तैयार है जाने के लिए बच्चों। हाँ। चिंता मत करो बच्चा, हम ध्यान रखेंगे। और हमसे पीछा छुड़ाने के बारे में सोचना भी मत। सही कहा बालू ने। मजा आएगा ना? बस मुझे इतना ही कहना था। लेकिन अगर रात से पहले तुम लोग नहीं आए तो मुझे चिंता होगी। लेकिन ये कभी ना कभी तो बड़े होंगे ही। तो तुम इन लोगों के साथ मंदिर जाओगी या मेरे साथ यहीं घर पर कुछ बना के खाएंगे हम लोग? मैं तो रुकना चाहूंगी, लेकिन यहाँ गर्मी है, कहीं मेरी आवाज ना खराब हो जाए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें हमारा बनाया खाना अच्छा नहीं लगता? तुम ऐसा मत सोचो अगस्त्य। ठीक है, मेरे लिए ज्यादा बचेगा। अरे दोस्तों, यहाँ क्यों रुके हुए हो? चलो चलते हैं। हाँ चलो, बहुत मजा आएगा। तुमने खजाने के बारे में सुना क्या? हाँ, पर हम उसे तुम्हारे साथ बांट लेंगे। ओ तो ठीक है, चलो चलते हैं। हाँ, चलो। अब हम क्या करें? चलो जाकर देखते हैं। वहाँ छलांग नहीं लगा सकते। सिम्बा रुको, मैं इसे पार करने के लिए कुछ ढूंढता हूँ। चलो अब हम इसे पार कर सकते हैं। अब चलो भी। ध्यान से चलो। बस इतना याद रखना कि नीचे मत देखना। अब इतना दूर भी नहीं है, सब आसानी से पार कर लेंगे। ध्यान से चलो, कहीं गिर मत जाना। हाँ, ये हुई बात। तुम लगभग पहुँच गए हो। बहुत बहुत शुक्रिया मैना। चलो। मुझे लग रहा है पहुंचने। हमने कर दिखाया। ये वो चट्टान है जिसके बारे में अगस्त्य ने हमें बताया था। जल्दी करो आलसी लोगों, नहीं तो मुझे मेरे घोड़े का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मोटू, ये कोई लुटेरों की नाव नहीं है। जल्दी आ जाओ अब। क्या कहा मोटू ने? लगता है उसने कुछ कोड़ा कहा, पर पता नहीं उसका क्या मतलब है। मुझे पता है, इंसानों से सजा देते हैं। वो दोनों खजाने के लिए बहक रहे हैं। खासकर मोटू। तुम फिर से बोल सकते हो। हाँ, पर मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे अच्छा लगा। काऊ काऊ। सुनो सब लोगों, क्या सबको वो दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है? हाँ। वही है वो। देखो मंदिर। चलो चले। अरे हमारे लिए रुको। हमने तय किया था कि सब साथ रहेंगे। मैं उन्हें ढूंढने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, पर तुम सावधान रहना। मुझे पता है कि वो कहाँ है। हाँ, यहाँ पर है। तो तुम दोनों यहाँ हो। और रास्ता पत्थर के पीछे है। चलो देखते हैं। तुम कर सकते हो बलू।
मैं कहाँ हूँ? तुम्हें क्या हुआ था? बल्लू, क्या हुआ? तुम कहाँ गए थे? हमें फिक्र हो रही थी। तुम्हें तो हमारा संरक्षक बनना था ना। ये डरावना है। काऊ, काऊ। मुझे लगता है ये वो खजाना नहीं है जिसके बारे में अगस्त्य बात कर रहा था। शेर खान! घबराने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक पुतला है। हम सुरक्षित हैं। उस चील को देखो, कितना डरावना है। तुम्हें पता है कौन है? हाँ, गाँव से पूछते हैं। इसका मतलब तो ये है कि ये मेरा पुतला है। काऊ, हो ही नहीं सकता। मुझे नहीं लगता। काऊ, काऊ। सब इधर देखो। नहीं। ये तुम्हें क्या हो गया? वो काका नहीं, किसी और का पुतला है। सही कह रहा है, हमारा दिमाग बस हमारे साथ खेल रहा है। पर वो पुतला उसी की तरह दिख रहा है। हाँ, ये बहुत अच्छा है। मुझे पता था कि ये तुम नहीं हो। का तुम ठीक हो? क्या था? मुझे नहीं पता। अरे बचाओ, भागो, बल्लू, बचाओ। काऊ, काऊ, क्या हो रहा है? किसी ने कुछ महसूस किया? जान बचाओ। रुको, यहाँ आओ। वहाँ ऊपर। नहीं कर सकता। ठीक है, मेरी पीठ से कूद जाओ। उस दीवार पर क्या है? कंकाल। कंकाल? जहाँ कंकाल होता है, खजाना भी वहीं होता है। चलो। मुझे रोशनी दिख रही है। हमें मिल गया, हमें मिल गया, हमें मिल गया, खजाना मिल गया। हम अमीर हो गए। आखिरकार हमें मिल ही गया, मोटू। चलो इसे बोरी में भरते हैं। इसे बाहर रखकर हम फिर से वापस आते हैं यहाँ। सांप, सांप, बचाओ, बचाओ। क्या बात है? क्या हुआ तुम्हें? हमने एक सांप देखा। सांप? शायद ये का है। ओ का, छोड़ के चले गए का। तुम्हें कभी यहाँ नहीं आना चाहिए था। नहीं, का वापस आ जाओ। अब हम तुम्हारी पूंछ में कभी सवारी नहीं कर पाएंगे। कैसे हो? तुम सब भागो। मैं इसे देख लूंगा। देख लूंगा? क्या हुआ है सिम्बा? क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं दोस्तों? मैं कहाँ हूँ? ये कैसे हो सकता है? वो
क्या है? वो मेरी पुरानी त्वचा थी। अच्छा, मुझे अच्छे से तुम दोनों को देख लेने दो। लाजवाब, कुछ ही दिनों में तुम दोनों बहुत बड़े हो गए हो। और मैं कैसा लग रहा हूँ? ध्यान से देखो और बताओ। जैसे हमेशा लगते हो। सच में? कुछ ही देर पहले मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मर जाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है कि मेरी पुरानी खाल से नई खाल अच्छी है? ये असली सांप नहीं है। हाल बदलने में तकलीफ होती है? नहीं, बल्कि बहुत अच्छा लगता है। ओह, तो तुम जानती हो। अच्छा बताओ मुझे इसके बारे में। मुझे लगता है कि ये जो तुम्हारी खाल है तुम इसलिए बदलते हो क्योंकि वो अच्छी नहीं दिखती। कहाँ से सुना तुमने? पर मुझे तो किसी ने यही बताया था। गलत हो। माफ करना ये कहने के लिए, लेकिन तुम सही नहीं हो। सैम सही कह रहा है। असल में ये असली कारण नहीं है। मैं अपनी खाल बदलता हूँ क्योंकि सांपों का जीवन खाल बदलने से लंबा होता है। तुम जानते हो बच्चों कि इस काम के लिए मुझे एकांत चाहिए होता है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? हमें अगस्त्य ने यहाँ का रास्ता बताया। ओह, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं। मैंने एक नदी पार की क्योंकि मैंने तुम्हारी मदद की। मैं कर सकता था। मुझे अच्छा लगा कि उसने तुम सबको यहाँ पर भेज दिया क्योंकि मैं अकेला महसूस कर रहा था। यहाँ आना कठिन है लेकिन तुम लोग आ गए। बचाओ, बचाओ। ये सच नहीं है मोटू, छोड़ो मुझे। मेरा है। मेरी गेंद। हाँ, ये क्या हो रहा है? मत छुओ उसे। रुको सैम। मेरी पूंछ पकड़ो। मेरी गेंद। अलविदा। अब तो मुझे छोड़ सकते हो। अब तो बस मुझे इस चीज से छुटकारा पाना है। शुक्र है पीछा तो छूटा। मैं बहुत थक गया हूँ। ओ, ये तो सैम की गेंद है। और नहीं, कुछ तो हुआ होगा। वो कभी अपने से दूर नहीं रखता। काश कि मैंने इस मंदिर के बारे में कभी सुना ही नहीं होता। बल्लू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कोई तकलीफ है? बच्चे कहाँ हैं? अगस्त्या, धीरे रुको। सब कुछ धुंधला है। हम मंदिर गए और काका पुतला हिला और वो दीवार, फिर हम गिर गए और देखो। वो वापस आ गए। तुम लोगों ने कमाल कर दिया। सिम्बा, बकशॉट, सैम। क्या हाल है अगस्त्या? कैसे हो तुम? जब तुम सब आ गए हो तो मैं भी ठीक हूँ। ओह, का भी साथ में है। बहुत बढ़िया। मेरी गेंद। क्या हुआ था? ओह, भूल जाओ सब। बल्लू, चलो खेलते हैं। मैं आ रहा हूँ। बहुत मजा आ रहा है। अरे सुनो, तुम लोग सही वक्त पर आए हो। खाना तैयार है। माफ करना अगस्त्या, पर मुझे गाने का रियाज करना है। ठीक है, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ। और तुम लोगों को नहीं पता तुम क्या खो रहे हो। अगस्त्या ने आज अपने दोस्तों का काफी ज्ञान बढ़ाया। उन सभी ने आज का के बारे में काफी नई बातें जानी। हम चाहे तो ये कह सकते हैं कि सब कुछ जैसा दिखता है जरूरी नहीं वैसा हो। आगे क्या होगा जानने के लिए फिर मिलेंगे।